गाजीपुर लैंडफिल साइट बड़ी समस्या है। दिल्ली की बात करें तो जो कूड़ा है उसका ढेर है, वो काफी बड़ी समस्या बनी हुई है। एमसीडी का जब इलेक्शन था तब आम आदमी पार्टी ने जोरों शोरों से इसका मुद्दा उठाया था और एमसीडी में उसकी सरकार बनी थी। अगर बात करें तो बीते रोज तकरीबन शाम के 5:30 बजे के आसपास गाजीपुर लैंडफिल साइट पर आग लगती है और अब दोपहर का समय बीत जाने के बाद भी तकरीबन 15 से 16 घंटे बीत गए हैं, लेकिन आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया गया है। साफ तौर से इसके चलते आसपास के लोग जो हैं उन्हें इस कूड़े से आने वाली दुर्गंध का भी सामना करना पड़ता है। लोग परेशान होते हैं। कुछ लोग जो इसके आसपास इलाकों में रहते हैं उनसे हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले अपना नाम बता दीजिएगा। राजेश कुमार जी। जिस तरह से यहाँ पर स्मेल आ रही है, हम वहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे थे तो सांस लेने में भी काफी ज्यादा समस्या होती है। आप लोग नजदीक यहाँ पर रहते हैं, किस तरह की परेशानी? सांस लेने में दिक्कत हो रही है, छोटे छोटे बच्चों को परेशानी होती है और आंखों में मिर्च सी लगती हैं। इसलिए इसका कोई इलेक्शन के टाइम पे आते हैं, वोट लेकर चले जाते हैं, कहते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, कोई नहीं आता। बीजेपी वालों ने भी यही वादा करा था, कांग्रेस वालों ने भी करा था और अभी आम आदमी वालों ने कहा, पर वोट मांगना आते उसके बाद कोई ना नेता आता है यहाँ, ना कोई देखने आता। कोई नहीं देखने आता, कोई सुध नहीं लेने आता। सुध लेने नहीं आता। पब्लिक बहुत परेशान है, आसपास के इलाके के सभी लोग परेशान है इससे। बीमारियां भी जिस तरह से आप बता रहे हैं कि मतलब सांस लेने में दिक्कत है, आंखों में जलन है, क्या इसके अलावा कोई गंभीर बीमारियां भी हो जाती हैं? गंभीर बीमारियां, सांस लेने में दिक्कत होती है, कैंसर की बहुत ज़्यादा वो चल रहा है और यहाँ इस क्षेत्र में तो बहुत ही ज़्यादा बीमारी है, हर आदमी परेशान है। हर आदमी परेशान है। सर बता रहे हैं कि जिस तरह से बीजेपी आती है, आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, सबने वादा किया, अपना वादा चुनाव के समय वादा किया, उसके बाद नहीं चले गए। किस तरह की परेशानी होती है? क्या नेताओं से आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि कृपया करके इसको ढेर को इसको हटाने की कोशिश करी जाए तो महान दया होगी। अच्छा, हाँ। क्या नाम है आपका और कहाँ पे आप रहते हैं? हमारा नाम राजेश कुमार गौतम है और यहीं पर रहते हैं, मुल्ला कॉलोनी, और ये 10 गली नंबर 10 है और यहीं पर रहता हूँ। घर में कौन कौन से छोटे बच्चे हैं, महिलाएं होंगी, उनको भी काफी ज्यादा बहुत दिक्कत होती है। इतनी दिक्कत है, छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे 5 पोता पोती हैं और सबको दिख के एकदम कहा बाबा बाबा ये बड़ा घुटन ऐसी हो रही है, तो इसीलिए मैं क्या करूँ। हमने कहा क्या करो बेटा, मजबूरी सामने है। अब ये तो हमारे बस की तो है नहीं जो मैं हटा सकूँ। अब ऐसे करके रह जाते चुपचाप। क्या लगता है कहाँ पे लापरवाही होती है जिसके बाद इस तरह के जो वादे होते हैं वो पूरे नहीं होते हैं? किस जगह जो सिस्टम की लापरवाही है वो किस जगह होती है? अब ये भाई ये नेता लोग ही जान सकते हैं, नेता ही करवा सकते हैं और तो हमारे कोई बस की बात है नहीं। ये नेताजी हैं, विधायक जी हैं, सांसद जी हैं। वो सांसद जी आए वो भी रह के चले गए, वो भी नहीं सुना, और विधायक जी आए वो भी रह के चले गए, वो भी नहीं सुने। कोई परेशानी की कोई वो नहीं। वो तो अपने यहाँ टीवी सीवी एसी में ऐसे आराम काटते हैं। ये तो गरीब लोग बच्चे हैं, ये क्या कर सकते हैं? गरीबों के बच्चे क्या कर सकते हैं? जैसा भाई साहब कह रहे हैं, सर अपना नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम सिंह। बताइए, जिस तरह की दिक्कतें हो रही हैं, परेशानी हो रही है, सांस नहीं ली जा रही है, गला भर जाता है। आधे घंटे हम लोग पिछले तकरीबन सुबह से हम लोग हैं 7-8 बजे से और अब तक दोपहर के समय काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। आप लोग तो यहीं पर हर दिन रहते हैं, किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं, परेशानी? दिक्कत तो सर आपने सभी इन्होंने बताया, हमारे जो साथियों ने बताया है। मेन समस्या तो चलो बढ़ाते एक बार सहन कर ले। जो छोटे छोटे बच्चे हैं स्कूल जाते हैं, और मेन तो यहाँ पे मलेरिया का, मच्छर का, डेंगू का सारा प्रकोप होता है और ये हर साल का काम है आग लगना। इसका मेन चीज़ जो है, इसके जो मेन चीज़ है ना, इसका जो मेन है, इसको यहाँ से बिल्कुल हटना चाहिए। हटेगा कब? हट तो रहा है मगर एक ट्रक जाता है और 10 ट्रक ऊपर से पड़ जाते हैं, तो ख़त्म कैसे होगा? कुतुब मीनार से भी 8 मीटर बमुश्किल जो इसकी ऊंचाई है वो बची हुई है। आपको क्या लगता है कि ऐसे अगर नेता वादा करते रहे तो ये क्रॉस कर जाएगा कुतुब मीनार? ये तो नेताओं का काम है, जुमलेबाजी है, ये तो काम करेंगे नेता, ठीक है ना। और जब तक नहीं हटेगा सर, ये जब तक जनता आक्रोश नहीं होगी, इसमें मेरा अपना मानना है कि ठीक है ना। और नेताओं को यहाँ से भगाना चाहिए, जो भी वोट मांगने उनको वोट ही मत दो, सीधी सी बात है। नेताओं को बच्चे, हमारे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको सांस लेने में परेशानी होती है। जो बेचारे दिल के वैसे मरीज हैं उनको सांस लेने में परेशानी होती है। आए दिन आप आ गए, हमें तो इसे हम 30 साल हो गए मेरे को यहाँ देखते देखते। हर साल आग लगती है ऐसे ही। आप देख लो, एक बार तो आपने देखा होगा 5-6 साल पहले जो ये खत्ता गिर गया था, तो कितने मरे थे उनका कोई पता ही नहीं था अभी तक। तो इसका मेन समाधान नहीं होगा, पक्का समाधान नहीं करेगी जब तक जो मलबा पड़ रहा है ना, इसको बंद करा जाए, बाहर से आ रहा है, तो तब ये खत्म होगा। इसे कहीं भी एडजस्टमेंट करे, कैसे भी करे। दिल्ली से ही आ रहा है, बाहर से भी? ये नहीं है, दिल्ली का ही सारा, दिल्ली का आता है, पता नहीं कहाँ से आता है दिल्ली से, ये पता नहीं। सारा इतना इकट्ठा आता है, सुबह शाम तो आप देख लो जाके। आपने देखा होगा यहाँ पे, अगर गए हो आपने सर्वे करा होगा, तो कितनी गाड़ी आती हैं, आती नहीं आती भाई। 10 गाड़ी जा रही है तो यहाँ से 100 गाड़ी मलबा पड़ रहा है, तो वो कहाँ से खत्म होगा?
जी, आपका नाम क्या है? गंगाराम। गंगाराम जी, बताइए किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं? देख रहे हैं हम, सुबह से हम लोग परेशान हो रहे हैं। जा रही है गले, बिल्कुल ये समझ लो गले से नीचे सांस उतरना दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन हो रही है। कल आग लगी है, गर्मी कितनी रही, गर्मी रहने से अब बताओ, अगर इधर से निकल जाओ, वो मुर्गा मंडी का उसका आते वाते भी रोड पर डाल रखी हैं सारी, जो गंदगी बदबू मारती है अगर कोई निकलने लगे तो ये बताइए क्या समाधान इसका होना चाहिए? समाधान यही है कि एमसीडी वाले हैं उनको इस पर वो लेना चाहिए, अपना उन्हें सफाई का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ का जो मलबा बाहर से आ रहा ज़्यादा वो कम आना चाहिए, कारा बहुत ज़्यादा उठ रहा नहीं है नहीं। तो देखो जी, जब तक इसका समाधान नहीं होगा जब तक यहाँ बीमारी ऐसी फैलेगी। क्या कह रहे थे आप? कुछ ये इस पर ये एमसीडी वालों को एक्शन लेना चाहिए कि इसको जल्द से जल्द हटाने की कोशिश करें तो मानदेय होगी। जी, आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम सचिन जाटव, अम्बेडकर करवा दिया है। ये बताइए किस तरह की परेशानी हो रही है? हम देख रहे हैं आग लगी हुई है, यहाँ तक भी स्मेल आ रही है 100, 200, 300 मीटर तक। आप लोग तो यहीं पर रोज रहते हैं, किस तरह की परेशानी रोज आती है? इसमें कल आग लगी थी और इसमें आग लगने से इतना बुरा हाल हुआ है कि मेरी जो है तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि मुझे पता है मैं कैसे अपने पैरों पे खड़ा हूँ। इस टाइम अभी दवाई लेकर आया हूँ, डॉक्टर ने पता नहीं क्या बोला अभी, और इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है कि अभी भी धुआं निकल रहा है बहुत ज़्यादा। इसमें ना तो बीजेपी वाले, ना आम आदमी वाले, ना कांग्रेस वाले झंडा तो उठा लेंगे, राम राम अंधभक्त तो हो जाएंगे, मगर इसकी तरफ नहीं देखेंगे। पब्लिक मर रही है, गिर रही है, क्या कर रही है? ये जो है इन्हें राजनीति की जो है ना भूत सवार हो रखा है जनता से। जब जनता ही नहीं रहेगी तो तुम्हें क्या फायदा राजनीति का? ये बताइए कि आपको क्या लगता है, जैसे भाई साहब अभी बता रहे थे कि 30 साल हो गए हमको ये कूड़े पहाड़ देखते हुए, क्या लगता है कि ये लापरवाही जो है कूड़े की हटाने की कहाँ हो रही है? किस जगह सिस्टम में फेलियर है? ये हर जगह से पहले, ये हर जगह से फेल है। ये अगर पैसा पीछे से आता है तो ये नेता वगैरह आपस में खा जाते हैं पैसा। मैं इस बात को बार बार बोलूँगा, नेता वगैरह आपस में खा जाते हैं। जैसे कोई बहुत से मेरे भी बच्चे छोटे छोटे हैं, बतेरे कॉलोनी में देखो कितनी भी धुआंधार, मतलब इतनी तरीके से, बुरी तरीके से सांस नहीं ली जा रही, आंखों में वो हो रहा है एक मिर्ची टाइप का, गली में ले रहे हैं तो बार बार ऐसा सांस फूल रहा है बहुत ज़्यादा तरीके से, भर जा रहा है। मेरी खुद तबीयत खराब है, गला मेरा भर रहा है। तो इस तरीके से देखो, कोई पार्टी, कोई भी समाज सेवक, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो गरीबों के या इस कॉलोनी के बारे में कुछ सोच रहा हो कि हाँ भाई यहाँ पे भी कोई लोग रहते हैं, मगर उनके नज़रों में कोई रहता ही नहीं है। बस वोट लेने आएंगे, झंडा उठा लेंगे, राम भक्त बन जाएंगे और छुट्टी हुई, चाहे कोई मरे चाहे गिरे। यहाँ पे ना तो सफाई का कुछ, इधर देखो उधर गंदगी, उधर देखो उधर गंदगी, इतने मच्छर हो रहे हैं, ना तो यहाँ पर कोई मच्छर वाली दवाई मारने आता ना कुछ आता। आएंगे वोट मांगेंगे, साफ जाएंगे और कुछ दोबारा आता ही नहीं है, भटकता ही नहीं दोबारा। तो लोग जो हैं वो जाहिर सी बात है गुस्सा है, नाराज हैं। जिस तरह से उनका ये कहना है कि सिर्फ चुनाव के समय नेताओं को ये सारे जो कूड़े के पहाड़ है वो याद आते हैं, लेकिन जब समय आता है, जब यहाँ पर आग लगती है तो उसमें कोई पूछ नहीं आता है। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बीते 30 साल से वो इसी तरह का जो कूड़े का पहाड़ है उसे देख रहे हैं, लेकिन अब तक इसका जो खात्मा है वो नहीं हो पाया है। कैमरा पर्सन अनिल कुमार के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। जोगिंदर सिंह है मेरा नाम। दिक्कत तो देखो, सुबह से क्या है, या तो हर साल गर्मियों में तो ज़्यादातर रोजाना तीसरे दिन आग लगती रहती है यहाँ, और सांस लेना तो दुर्लभ हो रहा हमारे। और मैं तो वैसे भी गले का कैंसर है, आवाज़ भी मेरी सही नहीं है। अब लापरवाही क्या, 20 साल के हम तो यहाँ 35 साल से रह रहे हैं, और जब यहाँ एक गड्ढा था और वो आज 80 फुट ऊंचाई पे हो गया। जब यहाँ गड्ढा था जब 35 साल पहले, सिस्टम क्या है, 1-2 जगह इन्होंने मलबा डालने की कोशिश की कूड़ा, लेकिन वहाँ डालने नहीं दिया। और यहाँ कोई लोग विरोध नहीं करते, इसलिए यहाँ से अलावा सुरक्षित जगह मिल भी नहीं रही है लोग इनको। हाँ, तो विरोध कोई करता नहीं है। बाकी जगह वो डालने नहीं देते, उनको गाड़ी, एमसीडी की गाड़ियों को जब्त कर लेते हैं, ड्राइवर को मारते हैं, अब वो वहाँ डाल नहीं जाते। अब फिर इसलिए जो है ये यहीं पे डाल रहा है, और कहीं डालने की। हाँ भाई, ये तो पोल्यूशन तो सबसे बड़ी दिक्कत है। और हाँ, ऑक्सीजन
नहीं मिलेगी हमें, गैस प्रदूषित गैस मिलेगी तो उससे तो बीमारी पैदा होंगी। हाँ। मेरा नाम केपी सिंह है। सर, किस तरह की परेशानी हो रही है? हम देख रहे हैं यहाँ पर सुबह से हम लोग यहाँ पर रिपोर्टिंग करने आए, हम लोग का गला भर गया है। काफी सर यहाँ पे तो रोज रहते हैं। जी, हम रोज रह रहे हैं, आप देख रहे हैं धुआं है। और देखो हमारे यंग बच्चे की हालत ख़राब है। अभी आपने इंटरव्यू लिया, अभी बुजुर्ग के सब कैंसर हुआ। छोटे छोटे बच्चे हमारे स्कूल जाते हैं, उनका बुरा हाल है। खांसी से बच्चों को परेशानी, सांस की प्रॉब्लम 80% लोगों को यहाँ मिलेगी इस कूड़े की वजह से। हम यहाँ लगभग 40 साल से रह रहे हैं। छोटा सा वो था। अभी पिछले साल हमारे MP बीजेपी के गंभीर जी ने बीड़ा उठाया था, कह रहे थे हम इसको उठा देंगे, जब तक मैं हूँ 5 साल इस कूड़े को ख़त्म कर दूंगा यहाँ से। लेकिन 5 साल हो गए, गंभीर जी ने भी हाथ जोड़ लिए और वो भी चले गए, राजनीति से संन्यास ले लिया, लेकिन हमारे कूड़े का समाधान नहीं हुआ। तो हम तो कूड़े से इतने परेशान हैं कि अगर ये कूड़ा हट जाए तो हमारे बच्चों की ज़िंदगी सुधर जाए। हम तो बूढ़े हो गए, चल बसेंगे, लेकिन बच्चों की ज़िंदगी सुधर जाएगी। और सबसे अहम बात ये सर कि यहाँ पे एक ट्रक निकलता है कूड़े का, 4 ट्रक आ जाते हैं। जब तक ये कूड़ा आना बंद नहीं होगा तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। कहाँ सिस्टम फेलियर है? आप लोग बता रहे हैं कि आप बीते 40 साल से यहाँ पर रह रहे हैं और तकरीबन 20 साल से आप लगातार देख ही रहे होंगे। लगातार जो कूड़े का पहाड़ है वो अब तो कुतुब मीनार से मात्र 8 मीटर जो दूरी है वो बची हुई है। जी। आने वाले समय में अगर नेताओं की ऐसी लापरवाही रहती है उसको भी क्रॉस कर जाएगा। जी, यही लापरवाही रही तो उसको भी क्रॉस कर जाएगा। और इसके लिए धरना प्रदर्शन जब शुरू में हुआ था तो यहाँ पर धरना प्रदर्शन सब हुआ था, लेकिन गवर्नमेंट की वो कहानी है जिसकी भैंस हाथ में लाठी उसकी भैंस। अब सरकार है, उनको अपनी चलानी है, जनता की सुननी नहीं है। तो यहाँ पे काफ़ी धरना प्रदर्शन हुए, बहुत हुए, लेकिन गवर्नमेंट नहीं मानी। और खासकर MCD का रोल है इसमें। पहले बीजेपी की थी तो आम आदमी पे और कांग्रेस पे वो देती थी, अब आम आदमी आ गई है तो बीजेपी पे। आज मैंने पेपर में पढ़ा, आज वो हल्ला मचा रहे हैं कि आम आदमी काम नहीं कर रही। अरे तुमने कौन सा काम किया? आप भी तो इसमें थे, नगर निगम में थे, सेंटर में भी हो, MP भी आपका था, अभी तक आप ही ने कुछ नहीं किया, दूसरों पे आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं। सर उन छोटे छोटे बच्चों को सांस की प्रॉब्लम, खांसी और कैंसर की समस्या इस प्रदूषण से होती जा रही है। हमारे यंग बच्चों में भी, छोटे छोटे बच्चे, हम सुबह इतना धुआं था सर कि बहुत से बच्चे स्कूल नहीं भेजे हमने इसी कारण से, क्योंकि बच्चे प्रदूषण इतना बुरा, तो उसकी वजह से बहुत से बच्चे घर में ही हैं, स्कूल नहीं जा पाए हैं। घड़ौली एक्सटेंशन में हमारी मौजूदगी है। गाजीपुर लैंडफिल साइट से बिल्कुल सटा हुआ ये जो इलाका है, यहाँ पर हम आए हुए हैं लोगों से बात करने, क्योंकि जिस तरह से कूड़े के ढेर जो है पहाड़ बन गए हैं, उसमें आग लगी है और आग लगने की वजह से जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। आसपास के इलाके में रहने वाले जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं। बड़ों से लेकर बच्चे जो हैं उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है, समस्याएं हो रही हैं। हम लोगों से ही बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे किस तरह की दिक्कतें जो लोग यहाँ इस कूड़े के पहाड़ की जो दुर्गंध आती है उसका सामना करते हैं, किस तरह की परेशानियां उनके साथ होती है। चाचा, अपना नाम बताइएगा। दादा केहर सिंह है जी। ये बताइए किस तरह की दिक्कत, किस तरह की परेशानी आपको हो रही है? हम देख रहे हैं कि यहाँ तक जो दुर्गंध है उसकी आ रही है, 200-300 मीटर के दूर ये एरिया है, ये इलाका है, यहाँ तक भी परेशान हो रहे हैं आप लोग। तो रोज इस दुर्गंध का सामना करते होंगे? अजी यहाँ तो रोज आना यही हाल रहा है। और घूम के जाओ तो नहीं तो मिलेगा, लगेगा ये 200-300 मीटर, अन्य शुद्ध जाओ तो ये 100-125 मीटर में ही काम हो जाओ। लहर पर जो शुद्ध पार हो जाओ, वो घूम कर आना पड़ा इतनी दूर से जब पड़ा है। अन्य यहाँ के तो बहुत नज़दीक यार, कहीं फिर ये टूट कर नहर में भी गिर गया, उरे नाले में भी आ लिया टूट कर। ये बताइए, नेता लोग आते हैं, बोलते हैं कि हम कूड़े का ढेर समाप्त कर देंगे, खत्म कर देंगे। क्या लगता है किस जगह दिक्कत होती है, कहाँ सिस्टम फेल हो रहा है? पेपर में तो अब तक भी देवे हैं कि उनको यो 2 साल में खत्म हो जाए, पर का नुको आता है 2 साल के भीतर यहाँ बिल्कुल नहीं मिलेगा। और अभी तो हमें कहीं से उठा मालूम दे दी। कितने साल से कूड़े पहाड़ देख रहे हैं? अजी हम तो जैसे कोई 30-35 साल हो रहे जैसे देख रहे हैं हम तो। हाँ, जब कम था जब आए थे, अब तो महाराज इतना हो गया कि बस बुझो मत लीजिए, पहाड़ तक अट जाएंगे।
ये बताइए, आपकी उम्र भी काफ़ी होगी, 80, 85, 90 साल के आप होंगे। किस तरह की दिक्कत आपको हो रही है? सांस में लेने में दिक्कत होती है या फिर आंखों में जलन होती है? क्या होती है परेशानी? अजी आंखों में जलन भी हो, सांस लेने में दिक्कत भी हो, और धूल तो तम आपसे मैं वो बात बता रहा हूँ कि धूल तो घरों में कितनी सफाई कर लो जब भी जम जाओ। और अंदर शहर में जाके देखा हमने, चाहे 8 दिन तक पोछा ना लगाओ, घरों में धूल नहीं पानेगी उनके। और यहाँ से तुम कितनी सफाई कर लो, घरों में धूल बढ़ जाओ, उसी कूड़े से बाहर से उड़ के। हाँ, वहाँ मशीन चलो जाना, वो तो और वक्त तुम अच्छा तो प्रदूषण का उड़ जा। कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे हम बात करेंगे। अपना नाम बता दीजिएगा। सुमन। ये बताइए, किस तरह की दिक्कत है, किस तरह की परेशानी आपको हो? परेशानी इतनी है, आँखन में जलन रहती है खत्ता की वजह से। कोई भी सुनता नहीं है। जब वोट लेने आते हैं तो हाथ जोड़ते हैं, फिर के बाद में कोई सुनाई नहीं होती है। सांस लेने में दिक्कत होती है, खत्ता गिर भी जाता है, खत्म भी है गए, बहुत खत्म है गए, पर कोई सुनाई नहीं करता। नहीं, हाँ। अच्छा, ये बताइए, क्या नाम है आपका? दक्ष। अच्छा दक्ष, आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है? यस। किस तरह की परेशानी हो रही है? जैसे आंखों में जलन होती है और यहाँ पे जम जाता है। यहाँ पे जलन होती है इसके अंदर। बस। किस क्लास में आप पढ़ाई करते हैं? 8th में पढ़ते हैं। अच्छा, तो इसी वजह से आप स्कूल भी नहीं गए क्या आज, कि छुट्टी है आज? आज मैं गया नहीं था। गए नहीं थे? धुआं बहुत ज्यादा था आज। सुबह जब मैं उठा था तो पूरी गली में पूरा धुआं धुआं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि स्कूल से याद है तो ठंडी हो रही है इतनी यहाँ पे। इसी वजह से आज स्कूल नहीं गए? अच्छा, ठीक है। क्या नाम है आपका? सावित्री। हम देख रहे हैं कि हम सुबह से वहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे थे, हमें काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, बोलते बोलते गला भर जा रहा था। आप लोग तो रोज़ इस इलाके में रहती हैं, उठते जागना, सांस लेना सब इस इलाके में होता है, किस तरह की परेशानी होती है? परेशानी यही होती है कि सांस लेने में दिक्कत आ जाती है, फिर डॉक्टर पे भजे डोलते हैं और वह समझते ना कोई कि दुनिया की बदबू आ रही है, अब आग जल रही है, आग बस रही है, बाहर निकलो तो अग्नि सी जल रही है, अब धुआं धुआड़ी मचा रहा है। अब के तो किससे कह में, अब कोई सुनाई करे तो उसे कहना भी फर्ज बनता है कि हाँ जी क्यों। और हम तो 50 साल से भोगते चले आ रहे हैं। मच्छर इतना आ जाए, आंधी धूंधी चलेगी तो मच्छर रेज को आवेगा, धुआं आवेगा, मच्छर आवेगा। अब घर में दबका के कहाँ तक इतनी सब सेफ्टी करें, खानों भी बनाते हैं, खाते भी हैं, इतनी समस्या कहाँ से हम सेफ्टी कर लें, खाने भी है, हमारा खानों भी ऐसे ही होगा। कितने साल से इस इलाके में रह रही हैं? हमें है गई कम से कम 30-40 साल इतने ज़्यादा ही है गई। नेता लोग बोलते हैं कि जैसे बात करें एमसीडी इलेक्शन के समय, तो आम आदमी पार्टी ने वादा किया था कि 31 दिसंबर 2023 तक ये कूड़े के पहाड़ खत्म कर दिए जाएंगे, लेकिन क्या स्थिति सबके सामने है? तो क्या लगता है कि जो वादे हैं वो सिर्फ वोटरों को लुभाने के लिए किए जाते हैं? कुछ भी भयो ही ना है। जब अब के आए हैं, जैसे जब पहले तो आते भी ना है, अब भी बात करने को आए हैं, करवा रहे हैं बात। और जब से तो कोई आए हो ही ना खत्ते की, तो हम ही कह है रैली आ गई तो हम कह रहे तुम वोट के का तो डोलते हो, कोई समस्या भी हल करते हो तो उस समस्या के हाथ ही करेंगे, वोट डालो तो हम समस्या हल करेंगे। वोट डल गई तो फिर सब काम खत्म है। जब तो आते हैं खूब हाथ जोड़ेंगे, पैर छूंगे, हम तुम्हारी नाली खरंजे करवाएंगे, या कबाड़ो मचरो जेऊगा खत्म करवाएंगे, या कबाड़ो दुनिया को हैरो है। जाते जाते तो मच्छर आते, चूहे आते हैं, गंदगी घर में घुसते हैं। ये कहाँ तक तो दवाई गोली चूहे न मच्छरन को कैसे करें, बता कहाँ तक दवाई गोली मच्छरन को लगावे का, हम खामे का मच्छरन को करवाएं। छोटे बच्चे घर में जरूर जाहिर सी बातें होंगे, उनको किस तरह की दिक्कत होती है? हर महीने क्या परेशानी बनी रहती है, खांसी से लेकर सर्दी जुकाम बुखार सब? हाँ, तो उसी तरह से है जाता है, खत्ता की बढ़वार चल जाते का तो खांसी जुकाम भी है जाए, इसी से धुआं लगेगा तो गले में भी जाए, यही दिक्कत होती है हमको तो, और दिक्कत झेलते ही चले आ रहे हैं। जी, आपका नाम क्या है? कविता। ये बताइए, किस तरह की परेशानी, किस तरह की समस्याओं का सामना आपको करना पड़ रहा है? हमें तो देखो यही चीज को सामना करना पड़ रहा है, खत्ता का ही क्या करे, खत्ता से गले सूखते हैं, गले में खराश होती है, गले ऐसे जाते हैं, सूख सूख के आवाज़ भी नहीं निकलती है, बिल्कुल वो होते, परेशानी होती है इससे। अब कोई सुनाई तो होती नहीं है यहाँ पर। लापरवाही कहाँ पे होती है? जो नेता लोग वादे करते हैं कि हम कूड़े के पहाड़ खत्म कर देंगे, लेकिन क्या स्थिति है सबके सामने है, आग लगी हुई है, लेकिन 16 घंटे हो गए अभी पर। अब देख रहे हैं ना, नेता लोग देख रहे हैं ना, जैसे आग लग रही है तो कर रहे हैं, आके देखा, आके पता लगे हाँ भाई क्या हम रहेंगे तो कितनी मुसीबत पड़ेगी। अब हम लोगों को पड़ रही है मुसीबत, तो उन्हें क्या पड़ रही है? आप लोग की तरफ से नेताओं का क्या विरोध नहीं होता है क्या? जब लोग वोट मांगने आते हैं तब आप लोग इस मुद्दे को तो क्या वादे करते हैं जी, हाँ हटवा देंगे, सब चीज करवाएंगे, तुम वोट तो दो, सब चीज करवाएंगे, वोट लेकर फिर कोई नहीं आता, कोई झांका भी ना, कहाँ पब्लिक पड़ी है, कहाँ है, कैसे है, कोई नहीं देखता।
और ये खत्ता पड़े हैं, यहाँ कबाड़े वाले पड़े, हम कहते हैं कबाड़े वाले ने उठा दो। चूहे आकर ये नुकसान करते हैं, चूहे इतने इतने परेशान करते हैं कुछ हद ज़्यादा। अब क्या करें। तो इस तरह से जो महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, सब परेशान हैं। इस जिस तरह से कूड़े के पहाड़ पर आग लगती है और उसके बाद लगातार 15 से 16 घंटे हो गए, अभी भी काबू पाने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। लेकिन जो लोग इस मोहल्ले में रह रहे हैं या आसपास के इलाकों में रह रहे हैं, उन्हें जाहिर सी बात है सांस लेने में समस्याओं समेत तमाम जो परेशानी है उनका सामना करना पड़ रहा है उनको। और अगर छोटे बच्चों की बात की जाए तो कई बच्चों का ये भी कहना है कि सुबह जब वो उठे तब इस तरह का मौसम बना हुआ था, इस तरह के जो धुआं है का गुबार यहाँ पर बना हुआ था, उससे लगा कि ठंड का मौसम आ गया क्या। और इसी स्थिति को देखते हुए घर वालों ने उन बच्चों को स्कूल भी नहीं भेजा। तो एक तरह से गंभीर स्थिति इस कूड़े के पहाड़ के होने से आसपास के इलाकों में बनती हुई साफ तौर से नजर आ रही है। कैमरा पर्सन अनिल कुमार के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।